आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय संयम खलु जीवनम। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसा शब्द निकाल के लाओ जो है विश्व स्तर का नियम बनने की अर्हता रखता है और जिसको 7.8 अरब की जनसंख्या में किसी को कोई भी मतभेद न हो, तो मैं कहना चाहूँगा वह शब्द, वह विज्ञान, वह गुण और वह मूल्य है संयम। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। प्राणी मात्र की जो रक्षा करना, दया करना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना, वह संयम है। खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, सोने का संयम। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभु आप हमें रास्ता बताइए कि हम किस तरीके से अपने कर्मों को काट सकते हैं, खपा सकते हैं, कॉजल बॉडी कर्म शरीर को न्यून कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सरे सय भोजन तो बासन तो पाव कमंग न बंदई। कि आप खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, चलने में जयना करो। हर काम में विवेक रखो, संयम रखो और उस सावधानी रखो, उससे आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। हम जब जागरूकता रखते हैं, हम संयम रखते हैं, तो चीज़ का दुरुपयोग नहीं हो सकता। संयम एक अनुशासन है, संयम एक जीवन जीने की पद्धति है, संयम एक जो साइंस ऑफ लिविंग है, संयम एक आर्ट ऑफ लिविंग है। संयम जो है हमारे जीवन का आधार होता है। देखिए, संयम का अर्थ क्या हो गया कि हमारे मन, वचन, काया, ये तीन हमारे पास में बड़े साधन हैं जिनके सहारे हम सारा जो दुनिया का काम करते हैं। मन की बात देखिए कि मन से हम विचार करते हैं, वर्तमान का विचार करते हैं और भूतकाल की हम स्मृति करते हैं और भविष्य काल जो है उसकी जो हम कल्पना करते हैं। तो ज़्यादा समय हम वर्तमान के चिंतन में लगाते हैं। तो चिंतन का संयम करो। चिंतन का संयम का अर्थ क्या है कि जो आपको जितना चीज़ की आवश्यकता है उतना ही चिंतन करो, फालतू चिंतन नहीं करना है। एक अकेला मस्तिष्क है, वो 20% ब्लड खींचता है, सारी एनर्जी जो है दिमाग खींच लेता है, विटालिटी को, प्राण शक्ति को। तो दूसरे अवयव को आप क्या दोगे विटालिटी को? तो इसीलिए उसका संयम करना है, मतलब खपत को घटाना। जब विटालिटी की खपत को अति आवश्यक समझ के करोगे तो वो संयम हो गया। अब उदाहरण के लिए देखिए कि आपको 10,000 रुपये की सैलरी है और आप 10,000 में ही अपना काम चला लेते हो, 10,000 में 1,000 रुपये बचा भी लेते हो अपनी पीढ़ी के लिए। तो ये क्या हो गया कि ये बचत है, एक संयम है।
अब आपको तो खर्चे का कोई पार थोड़ा ही होता है। आप उधार लेकर के, लोन लेकर के लोगों से 10,000 की जगह 20,000 रुपया पर महीने खर्च कर सकते हो। खर्च तो लाख रुपया भी पर मंथ कर सकते हो। खर्च करने में जोर थोड़ा ही पड़ता है, जोर तो कमाने में पड़ता है। तो अपनी आजीविका के अंदर अंदर काम चलाना, ये जो है वो हमारे धन का संयम हो गया। खाने का संयम देखिए आप, कि हमारी जो भूख 5 रोटी की है उसकी जगह में 4 रोटी खाएं, तो ये खाने का संयम हो गया। इसको उनोदरी कहते हैं, और उनोदरी को भगवान ने धर्म कहा है। स्वास्थ्य का कोई भी विषय ले, उस स्वास्थ्य का संयम करने से धर्म भी सत्ता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जो है हमें जो है वो अनशन उनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश प्रतिसल्लीनता, काय क्लेश करना चाहिए। काय क्लेश का मतलब आसन प्राणायाम करना चाहिए, उससे हमारे मसल्स नरम रहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का जितना भी उठना बैठना, झुकना, सोना, काम करना, कोई चीज़ को उठाना पकड़ना, ये सब काम मसल्स करते हैं। मेन माध्यम मसल्स है, बोन्स के साथ में वो काम करते हैं। जो वर्किंग यूनिट है वो मसल्स है। तो जब हम जो है अपना कहना चाहिए आसन और प्राणायाम करते हैं, तो हमारे मसल्स जो है वो नरम पड़ते हैं, लचीले होते हैं, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरा, प्राणायाम करने से ऑक्सीजन ज़्यादा भीतर जाती है, उससे ब्लड जो है साफ होता है। ब्लड साफ होने से ब्लड सर्कुलेशन, शुद्ध ब्लड पूरे शरीर एक एक कोशिका को मिलता है, तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से ये जो है हमारा संयम हो गया। तो कायोत्सर्ग है वो हमारा संयम है, और काय व्युत्सर्ग है वो हमारा संयम हो गया। यानी संयम का अर्थ होता है लिमिट करना, संयम का अर्थ होता है अनुशासन में रहना, दायरे में रहना। ये सारा जो है संयम कहलाता है। देखिए, सूर्योदय निश्चित समय पर होता है, सूर्यास्त निश्चित समय पर होता है, नदियाँ अपने 2 तटों के बीच में बहती रहती है, और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसकी एक सीमा होती है। हर काम सीमाबद्ध होता है। ऋतुएं हैं वह समय से आती है। जब प्रकृति में इतना संयम है, तो हम, प्रकृति हमारी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। कुदरत ही हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, और मन वचन काया की हर प्रवृत्ति के लिए वही संचालन करती है, वही साधन जुटाती है। तो वो इतना संयम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं संयम कर सकते हैं। प्रकृति तो यही कहती है कि तुम संयम करो। तुम्हारे असंयम से ये कोरोना की महामारी आई है कि तुमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मेरे जो 5 संतान हैं और मेरे 5 सहयोगी है, जिनसे मैं तुम्हारा सभी का 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण करता हूँ, उसको तुमने पॉल्यूट किया, उसका दोहन किया। इसी कारण से ये महामारी, सुनामी, बीमारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप वगैरह आते हैं। तो तुम संयम करोगे तो नहीं आएंगे। हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करना, वह प्रकृति का संयम कहलाता है। अब देखिए कि हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारे कोई, हम न लेफ्ट देखते न राइट देखते हैं, सामने गमन योग करते हैं, 2, 4, 5 फुट की दूरी तक देखते चलते हैं, तो बेचारा कोई छोटा मोटा जानवर पैर के नीचे नहीं आता है, और कोई खोई हुई वस्तु है वह भी मिल जाती है, और हमारा ध्यान गमन योग में रहता है, वो भावक क्रिया भी हो जाती है। तो गमन योग करने से, चलने की सावधानी रखने से ईर्ष्या समिति कहलाती है। ये हमारा संयम हो गया। और कितना बचाव हो गया। तो हमारी ये 5 समिति और 3 गुप्ति पर नियंत्रण रखना, चाहे अनुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो, ये 8 प्रवचन माताएं हैं। इन सब माता का सदुपयोग करना ये संयम कहलाता है। ईर्ष्या समिति के द्वारा चलने के समय में जो है वो
देख रेख रखना। भाषा समिति का अर्थ होता है बोलने का संयम रखना, कि आप जो है भाषा कर्कश ना बोलो, आप हितकारी भाषा बोलो, मृदु भाषा बोलो, सीमित भाषा बोलो। और दूसरा क्या है कि कार्यकारी भाषा बोलो, जो काम की हो, अनर्गल वाचालता न आओ। तो भाषा समिति। तीसरा है ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति के दो अर्थ होते हैं। जो महाव्रती साधु होते हैं वो ऐष्णीय भोजन देख रेख करके, दोष टाल करके, जिसमें हिंसा का दोष न लगे, वो भोजन थोड़ा थोड़ा मधुकरी और गोचरी रीति से लोगों से लेते हैं। और जो है वह मनुष्य के लिए जो अपना जो है इरिया भाषा ऐष्णा समिति है, हम ग्रस्त लोगों के लिए ये है कि हमारे सामने जितने भी खाने के आइटम पड़े हैं उसमें से देखना है कोई खुला तो नहीं खा रहे हैं, बासी तो नहीं खा रहे हैं, और किसी के अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं मिली है, और वो अलग अलग लक्षण वाले तो नहीं है कि जिससे गैस बने। तो ये ऐष्णा समिति, इरिया भाषा ऐष्णा। आदान निक्षेप। आदान निक्षेप का अर्थ होता है कि जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना, और जिस जगह पर हम सोते हैं उस जगह को सफाई करना, उस जगह पर देखना कोई भी जो है बेचारा जानवर तो नहीं है जो कि हमारे सोने से मर जाए। यानी हमको छोटे छोटे जीवों के लिए अभयदान की बात करनी चाहिए। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, और तृष का है, तो दिखते ही हैं, उसका तो हम संयम कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं दिखते हैं, जो स्थावर जीव है, पृथ्वी को जितनी आवश्यकता हो उतना ही खोदा जाए, जल जितना आवश्यक हो उतना ही खोदा जाए, क्योंकि जल की एक बूंद में 3400 जीव बताए जाते हैं। और वायु को जो है वह हम जब कभी भी बोले तो मुंह के आगे हाथ रख कर के बोलें, ताकि वायु में थेसेक्स नाम के जीव है वो बेचारे उनकी मृत्यु नहीं हो जाए। तो जो है हमारा ये जो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, अग्नि है, उसको भी जितनी आवश्यकता उतना हम चलावें। ऐसा नहीं कि स्टोव चल रहा है चलता ही रहेगा, और जो है आपका अग्नि से चलने वाली चीज़ें चलती रहे, तो वह दुरुपयोग है, वो असंयम है। चाहे व्यक्ति जो है साधन संपन्न है, कुबेरपति है, धनाढ्य है, उन सबको भी ये मानव होने के नाते संयम का पाठ पढ़ना चाहिए। और हमारे साधु संतों को देखो कि वो कितने संयमित होते हैं। वो हर चीज़, कपड़ा है, भोजन है, और जो रहने की उनका जो भी सारा सिस्टम की आवश्यकता है वो बहुत थोड़े रूप के अंदर, क्योंकि वो अपने आप में अपरिग्रही है, हर चीज़ का संयम करते हैं। इसीलिए उनका जीवन संयमा खलु जीवनम, उनके जीवन का ध्येय हो जाता है कि संयम ही जीवन है। अगर वास्तव में संयम ही जीवन है, इस स्लोगन को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक ले जावें, तो इसमें इतनी अर्हता है कि ये एक विश्व धर्म कहिए या विश्व नीति कहिए, उसका जगह ले सकती है। क्योंकि संयम सबको चाहिए, देश को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए, विश्व को भी चाहिए, और मनुष्य को भी चाहिए। क्योंकि संयम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। आप गाड़ी चला रहे हो और चलाते चलाते जो है आपको पीछे से हॉर्न लग रहे हैं कि भाई साहब साइड दीजिए, और आप संयम नहीं बरतते हो, आप चलाई जाते हो, तो पीछे वाले के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। और वह भी अगर गुस्से में आ जाता है तो कुछ न कुछ गलत एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा जो मनुष्य जीवन है वह एक रिलेटिव जीवन है, वह परस्परोपग्रो जीवानाम और जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। हमको सहयोग लेना होता है और सहयोग देना होता है। जहाँ पर गिव एंड टेक की फॉर्मूला होता है वहाँ पर संयम बरतना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखिए, घर के अंदर हम देखें कि घर में कुल 10 सदस्य है
और कोई खीर बनी है तो वह 10 कटोरी है, तो हमें अपने हिस्से की पांति है 1 कटोरी लेना, वो संयम है। अब आप बड़े हो और आपने उसका जो अच्छी खीर बनी है 2 कटोरी ले ली, तो वह असंयम है। उस असंयम से आपने किसी न किसी का हक मारा और आपने आवश्यकता से अधिक खीर जो है स्वाद के वशीभूत ले ली है, तो वह आपको नुकसान भी कर सकती है। असंयम इज इक्वल टू नुकसान, असंयम इज इक्वल टू बीमारी, असंयम इज इक्वल टू परिग्रह। जहाँ पर भी असंयम हो गया वहाँ पर आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं ये डैमेज करने वाला है। और हमारे कर्मों का बंधन है, वह भी असंयम से होता है कि हम अधिक जो है स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, अधिक जो है हम जो है ये हमारे 5 मुख्य जो सब्सटेंस है उनका दोहन करते हैं। और असंयम के कारण हम क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, ये सब असंयम के रूप है। तो इन पर नियंत्रण करना चाहिए। असंयम को हम संयम की नीति से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भगवान ने जो है संयम के हिसाब से 2 तरह के मार्ग बताए, 2 तरह के धर्म यानी जो लाइफ स्टाइल बताई। एक तो जो है 5 महाव्रती जो कि संपूर्ण रूप से अहिंसक बन करके अपनी प्योरली जो आत्म साधना करना चाहते हैं, तिन्नाणम तार्याणम बन करके फुल्ली संयमित जीवन जीन करके वो जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं। और एक सामान्य गृहस्थी है जो गृहस्थ में रहकर भी मुक्ति को जाना चाहता है, उसको अणुव्रती कहते हैं। दोनों के अंदर संयम आवश्यक है। एक के अंदर तो सूक्ष्मता है और दूसरे के अंदर स्थूल को मान्य किया है। स्थूल जो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है उसको मान्य किया गृहस्थी के लिए, क्योंकि उसके बिना गृहस्थी का काम चलता नहीं है। तो वो संयम कर जो है इच्छा परिमाण है, संयम में अल्पीकरण है। इच्छाओं का अल्पीकरण करना भी संयम है, क्योंकि इच्छाओं आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं हैं वो आकाश के समान अनंत है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। ऐसा कहा जाता है अगर एक व्यक्ति को पूरे संसार का धन दे दिया जाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो सीमा कर देता है, संतुष्टि कर देता है, तो वह उसके लिए एक संयमित जीवन हो जाता है और सुखी हो जाता है। इसलिए कहा गया है गोधन, गज धन, बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। आपके पास सभी तरह के धन हैं और आप खूब इकट्ठा कर रहे हो धन को, परंतु जब तक संतोष नहीं आता है ये सारे धन हैं धूल के समान है। सबसे बड़ा धन है वो संतोष धन है। संतोष धन है वो संयम है कि ईश्वर ने आपको जो कुछ दिया, आपके कर्मों के उदय प्रारब्ध के अधीन जो कुछ भी आपको धन मिला, दौलत मिला, परिवार मिला, साधन मिला, उसके अंदर संतुष्ट रहना है, ये संयम है। और उसमें असंतुष्ट रहना है, ये असंयम है। तो असंयम की अवस्था को हमें छोड़ना चाहिए और जब हम छोड़ेंगे तो सुखी रह सकते हैं, क्योंकि संयम में सुख है, असंयम में दुख है। आप जितना भी पूरा जो है इतिहास उठा करके देख लीजिए, सभी धर्म ग्रंथों को उठा करके देख लीजिए कि जो चाहे राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, जब कभी भी उन्होंने असंयम किया कि मैं दूसरे के साम्राज्य को हड़प लूं, तो उनको कष्ट ही प्राप्त हुआ, क्योंकि असंयम का फलीभूत ही कष्ट है। व्यक्ति जीवन में जितनी जितनी कठिनाइयां उठाता है, जितना जितना दुख उठाता है, उसका कारण असंयम ही है। देखिए,
एक व्यक्ति को किसी ने कह दिया कि मुझे ₹1,00,000 दे दो, मैं आपको साल भर में ₹2,00,000 करके दे दूंगा। अब हमने चिंतन किया नहीं, हमने संयम किया नहीं कि भाई जो बैंक है, जितने भी जो रिलायबल सोर्सेज है, वह तो इतना ब्याज देते नहीं है, ये कैसे दे रहा है। तो हमने लोभ के वशीभूत होकर के पैसे दिए और वो खा गया, ये हमने असंयम किया, क्योंकि हमको पता है इतना होता नहीं है। जो हमारा समाज के अंदर चीज चल रही है तो इतनी कैसे पॉसिबल है 10 गुना मल्टीप्लाई हो जावे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। वो सारी गड़बड़ है, वो असंयम है। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर असंयम को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति संयमशील होता है वह व्यक्ति सबका हितैषी हो जाता है, वो वंदनीय, स्तुत्य और आदरणीय बन जाता है, क्योंकि संयम सबको प्रिय है, असंयम किसी को प्रिय नहीं है। असंयम है वो दुख पैदा करता है, वह अन्याय करता है, वह शोषण करता है और वह किसी के अस्तित्व को आनंद करता है। हमने जो स्थावर जीवों का खूब दोहन किया, तो ये क्या है, ये हमने उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। अस्तित्व को नहीं स्वीकारना ये असंयम है। अगर हम दूसरे के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं, इसका मतलब हम अपने अस्तित्व को भी नकार रहे हैं, क्योंकि जो उसमें है वही हमारे में है, वही सब में है, कोई फर्क नहीं है। एक सी चेतना 84 लाख जीवा योनियों के अंदर है, और जो जो भेद दिखाई देता है उसका मुख्य कारण अपने अपने कर्म है। तो इसीलिए कर्मों के कारण ही हम सारा भोग रहे हैं, और ये कर्म पैदा होते हैं वह भी असंयम के कारण पैदा होते हैं। सभी कर्मों का जो मुख्य जो उद्गम है वो असंयम है, और वह असंयम से हिंसा होती है, हिंसा से कर्म का बंधन होता है। इसीलिए भगवान ने बहुत ही स्पष्ट जो धर्म बताया कि संवर और निर्जरा। संवर हमारी साधना है, संवर संयम है, और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। निर्जरा परिणाम है। हर संयम या संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई होती है, अवश्य ही मिलेगी। तो संयम एक साधना है, एक बहुत बड़ी साधना है। निष्पत्ति तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। वो निष्पत्ति क्या है कि आपका कर्म शरीर झड़ने लगेंगे, आपके कर्म खपने लगेंगे, और जब कर्म शरीर झड़ता है तो आत्मा की उज्ज्वलता होती है कि हमारा आत्मा शरीर व्यापी है, और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। वो चेतना के एक एक परमाणु पर असंख्य कर्मों के परिणाम होते हैं, और जब हम संयम करने लग जाते हैं, संवर करने लग जाते हैं, त्यों ही उन हमारे कर्मों में चतुस्पर्शी जो कार्बन शरीर और आत्मा के साथ लगे हुए हैं उसमें टर्बुलेंस होती है, और वो झड़ने लगते हैं, और झड़ कर के जब वो अलग हो जाते हैं तो उसको निर्जरा कहते हैं। ये आंशिक निर्जरा होती है, और हम जब संपूर्ण निर्जरा कर देते हैं, यानी इस पूरी कॉजल बॉडी को शून्य कर देते हैं, तो वह संपूर्ण निर्जरा मीन्स हमारी मुक्ति। तो हमारी जो मुक्ति है, वो मोक्ष है, वो संपूर्ण संयम है, और आंशिक निर्जरा है वो आंशिक संयम है। तो संयम जो है एक कहना चाहिए संजीवनी है। जो व्यक्ति इसको धारण कर लेता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, और संयम को करने में बहुत बड़ी कठिनाई भी नहीं। हर व्यक्ति हर जगह हर स्थिति के अंदर संयम कर सकता है, परंतु उसके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए, उसमें कुछ करने की ललक होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है तो कैसे काम होगा। तो इसीलिए वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह।
अगर हम चाहेंगे कि संयम के रास्ते पर चलना है तो हम चलने लग जाएंगे, और नहीं चलेंगे, असंयम तो हम जन्म जन्मांतर से करके आ रहे हैं। उसी असंयम का रिजल्ट ही है कि हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का आवरण, कॉजल बॉडी बढ़ती जा रही है, उसका घनत्व वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और कभी घटा ही नहीं है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये हमको जो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी सार्थकता संयम करने के अंदर है। और संयम का अर्थ यह नहीं है कि हम बिल्कुल जो है वो जीना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप सारी प्रवृत्ति जो कर रहे हो, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, कमाने की, परिवार की, सबकी है, उसके अंदर कोई भी आपको डिस्टरबेंस नहीं है। संयम का अर्थ होता है उसमें अल्पीकरण करो, उसमें सीमा करो, उसमें इच्छा परिमाण करो कि वह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये एक्सेस चीज़ है, ये असंयम है, और हर चीज़ का एक्सेस है वह खराब है। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर असंयम कभी नहीं करके संयम को स्थान देना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। और आपको ये मिलेगा कहाँ से? ये सनातन सत्य के माध्यम से हम जो शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। सनातन सत्य को बराबर देखते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।